हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। पॉइंट ए है, पॉइंट सी है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज आर वेक्टर ऑफ दिस एंड ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। देन आपको ये पता करना है कि पॉइंट बी क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी क्या होगी। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता करनी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन है ए बी वेक्टर, जिसकी इक्वेशन लिखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और प्लस टी टाइम्स ऑफ 6i माइनस 3j प्लस 2k। और इस लाइन पर देखो, पढ़ो, डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। ठीक है, ये हमारी एक लाइन है। कौन सी लाइन है? ए बी लाइन है। इस तरह से ए बी लाइन है, जिसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है। पॉइंट ए है हमारा 1 1 1 1 1 1। तो बेसिकली बी क्या है मुझे नहीं पता, बट ये है कि ये वेक्टर हमारा क्या होना चाहिए, 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये जो ए बी वेक्टर है, इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है कि 6i माइनस 3j प्लस 2k। अब कोई सी पॉइंट हमने यहां पर लिया। सी पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 2। इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जिसको मैंने क्या कह दिया, कैपिटल एम कह दिया। कहता पॉइंट सी से लाइन ए बी पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर का, ए सी वेक्टर का ए बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालेंगे, जो किसकी लेंथ आ जाएगी, ए एम की लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके लिए ए सी वेक्टर मतलब सी से ए को सब्ट्रैक्ट करो, 2 1 1 और -1 -1 -2 और 2 1 1। ए सी वेक्टर हमारा ये आया। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन मतलब ए एम की लेंथ, ए एम की लेंथ का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन AB वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका AC वेक्टर और AB का यूनिट वेक्टर, ठीक है। AC वेक्टर क्या है, AC वेक्टर है अपने पास I माइनस 2j प्लस k, और AB वेक्टर है हमारे पास कि 6i माइनस 3j प्लस 2k, और इसका यूनिट वेक्टर है तो 36 9 45 4 49। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49। ऊपर का अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है 6 प्लस का 6 और प्लस का 2, 12 तो 14। नीचे कितना आया 7, तो ये कितना आ गया 2। तो एम की लेंथ कितनी आ गई एम की लेंथ आ गई हमारे पास 2। और हमें क्या निकालना, डी निकालना। तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें डी निकालना है, तो डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी की ये, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 और प्लस 1 और माइनस ए एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आ गया 2। तो डी की लेंथ कितनी आ गई, √2। तो ये पॉइंट सी से लाइन ए बी पर, ये वेक्टर ए बी पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ कितनी आ गई, √2। तो सही ऑप्शन हमारा होना चाहिए 3। होपफुली क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।